तिरुपति बालाजी आस्था, वैभव और रहस्यों का धाम। भारत की पवित्र धरती पर अनगिनत मंदिर है, लेकिन जब विश्व के सबसे समृद्ध और रहस्यमयी मंदिर की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर का। 7 पहाड़ियों पर बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक धाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जिसे लोग कलयुग का वैकुंठ कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं वेंकटेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं और करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ से अधिक है। यह संपत्ति इतनी विशाल है कि दुनिया के कई देशों का वार्षिक बजट भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। यहाँ हर महीने 200 से 300 करोड़ का दान आता है। खजाने में 10 टन से अधिक सोना जमा है, जिसमें 500 किलो का मुकुट, 2.5 टन का स्वर्ण कवच और हजारों कीमती आभूषण शामिल हैं। यही नहीं, लाखों एकड़ जमीन, बैंक डिपॉजिट और शेयर मार्केट निवेश इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी कुबेर के ऋणी हैं? मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर भक्तों का रोम रोम खड़ा हो जाता है। मूर्ति के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है मानो भगवान जीवित हों। वैज्ञानिकों को सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह लगती है कि गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। पंखे लगातार चलते रहते हैं, फिर भी मूर्ति से पसीना बहता है। पुजारी समय समय पर इसे पोंछते रहते हैं। सवाल उठता है कि पत्थर की मूर्ति से पसीना कैसे बह सकता है? क्या यह विज्ञान की पकड़ से बाहर कोई रहस्य है, या सचमुच भगवान का जीवित होना इतना ही नहीं? जब मूर्ति को चंदन से स्नान कराया जाता है तो उसकी छाती पर माता लक्ष्मी की छवि प्रकट हो जाती है। यह छवि केवल कल्पना नहीं, बल्कि हजारों भक्तों द्वारा देखी गई है। यही कारण है कि आज भी भगवान को धोती पहनाई जाती है और ऊपर के शरीर को साड़ी से ढका जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने पद्मावती से विवाह किया था तो माता लक्ष्मी नाराज होकर पृथ्वी पर आई थी, और बाद में जब उन्हें यह विवाह पता चला तो वे मूर्ति में ही समा गईं। यही कारण है कि आज भी भगवान की छाती पर माता लक्ष्मी और पद्मावती की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में रहस्य की कोई कमी नहीं। माना जाता है कि मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने की सख्त मनाही है। 1937 में जब एक युवा पुजारी ने उत्सुकता से मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की तो अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया। यह घटना मंदिर के रिकॉर्ड्स में दर्ज है और इसे दिव्य शाप कहा जाता है। पुजारी मानते हैं कि मूर्ति के पीछे ऐसा कोई रहस्य छुपा है जिसे मानव आंखें देख ही नहीं सकती। यहाँ का लड्डू प्रसाद भी उतना ही अद्भुत है। हर दिन 4 से 5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि सभी लड्डुओं का स्वाद और वजन बिल्कुल एक जैसा होता है। माना जाता है कि पहली बार जब लड्डू भगवान को अर्पित किए गए तो स्वयं माता लक्ष्मी ने एक वृद्धा का रूप लेकर पुजारियों को इसका तरीका बताया था और फिर अंतर्ध्यान हो गई थी। यही कारण है कि यह प्रसाद आज भी दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की हर सामग्री, चाहे वह दूध हो, फूल हो या प्रसाद की सामग्री, सब एक रहस्यमयी गांव से आती है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर बताया जाता है। लेकिन आज तक कोई भी उस गांव तक नहीं पहुंच पाया। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि आखिर वह गांव कहां है और क्यों रहस्यमयी बना हुआ है। मंदिर के सामने जलता दीपक भी रहस्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह दीपक पिछले कई वर्षों से बिना तेल और बाती के लगातार जल रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि यह दीपक विशेष जड़ी बूटियों से बने तेल और देवदार की छाल की बाती से जलता है, जो धीरे धीरे रूपांतरित होती रहती है। लेकिन भक्त इसे भगवान की अनंत लीला मानते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। पल्लव राजाओं ने इसकी नींव रखी, चोल शासकों ने इसे विस्तारित किया और विजयनगर साम्राज्य ने इसे भव्य स्वरूप दिया। लेकिन यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह किसी ने बनाई नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुई। यही इसे सबसे अधिक दिव्य और रहस्यमयी बनाता है। आज भी वैज्ञानिक जब इसकी उम्र का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं तो उपकरण फेल हो जाते हैं। 1987 में एसआई की टीम जब कार्बन डेटिंग के जरिए मूर्ति और पत्थरों की आयु जानने की कोशिश कर रही थी तो अचानक उनके सारे उपकरण बंद हो गए।
क्या यह मंदिर अपने रहस्यों को स्वयं सुरक्षित रखता है? इसी मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब तिरुपति पर्वत से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा और मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। कहा जाता है कि 2018 में नासा ने अपने प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पर्वत का अध्ययन किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पर्वत के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय है, जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। अगर यही गति जारी रही तो 2035 तक यहां से एक विशाल चुंबकीय तूफान उठ सकता है। यह रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही रोक दी गई। आखिर ऐसा क्या था जिसे छिपाया गया? इतने रहस्यों के बावजूद भक्तों का विश्वास कभी डगमगाता नहीं। वे मानते हैं कि यह स्थान सचमुच कलयुग का वैकुंठ है, जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर के ये रहस्य विज्ञान के लिए चुनौती है या भगवान की उपस्थिति का जीवित प्रमाण? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा वह है जिसमें बताया जाता है कि क्यों भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कुबेर का ऋणी माना जाता है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक गाथा है जिसने करोड़ों भक्तों के दिलों को छू लिया है। यही कारण है कि जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर में दान करता है तो उसे लगता है कि वह केवल पूजा नहीं कर रहा, बल्कि भगवान का ऋण चुकाने में उनका हाथ बंटा रहा है। कथा की शुरुआत होती है महर्षि भृगु के उस प्रसंग से जब उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें व्यस्त देखकर क्रोधित हो उठे। फिर वे कैलाश पहुंचे और शिवजी को पार्वती के साथ देखकर उन्हें भी कठोर शब्द कहे। अंततः वे बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि क्रोध में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मार दी। सोचिए जरा, अगर किसी और देवता पर कोई लात मारता तो क्या होता? पर भगवान विष्णु तो करुणा और क्षमा के सागर हैं। उन्होंने न क्रोध किया, न अपमान का बोध कराया, बल्कि ऋषि के चरण दबाकर बोले, महर्षि, आपके कोमल चरण कहीं मेरे कठोर वक्ष से आहत तो नहीं हुए? ऐसी विनम्रता ने भृगु ऋषि को भाव विभोर कर दिया और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल विष्णु को ही प्राप्त होगा। लेकिन इस घटना ने देवी लक्ष्मी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने इसे अपने पति का अपमान माना और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गई। विष्णु जी अपनी अर्धांगिनी के वियोग को सहन न कर सके और वे भी बैकुंठ से निकलकर पृथ्वी पर आ गए। वे वेंकट पर्वत की एक चींटी की बांबी में आकर छिप गए और यहीं से उनके तिरुपति धाम की कथा शुरू हुई। इसी बीच चोल राजवंश में आकाश नामक राजा का जन्म हुआ। उनकी पुत्री पद्मावती अनुपम सौंदर्य और गुणों से युक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में जन्म लेकर उससे विवाह करने का संकल्प लिया। एक दिन पद्मावती वन में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी कि अचानक एक उग्र हाथी उनकी ओर दौड़ा। भयभीत कन्याएं भाग खड़ी हुईं, लेकिन तभी श्रीनिवास वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस हाथी को शांत कर दिया। यह दृश्य देखकर पद्मावती का हृदय श्रीनिवास पर मोहित हो गया। जब पद्मावती ने अपने पिता से विवाह का आग्रह किया तो शुरुआत में राजा आकाश ने इनकार कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास निर्धन परिवार से थे। लेकिन उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से ही होना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान की इच्छा है। राजा मान गए, पर शर्त रखी कि विवाह भव्यता से होगा और वधू पक्ष को यथोचित दक्षिणा देनी होगी। अब समस्या यह थी कि श्रीनिवास निर्धन थे। ऐसे में उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। उन्होंने वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक यह ऋण चुका देंगे। यही कारण है कि आज भी भक्तों का दान कुबेर ऋण की अदायगी में जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि विवाह अत्यंत भव्य हुआ। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब अर्पित किए गए, लेकिन कुबेर का ऋण इतना विशाल था कि उसका अंत आज तक नहीं हुआ। मंदिर की परंपरा के अनुसार हर श्रद्धालु द्वारा चढ़ाया गया रुपया भगवान के ऋण को चुकाने की ओर एक कदम माना जाता है। यही कारण है कि तिरुपति को ऋणी भगवान का मंदिर कहा जाता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब देवी लक्ष्मी को पता चला कि उनके पति ने पद्मावती से विवाह कर लिया है तो वे क्रोधित हो उठी।
बैकुंठ छोड़कर आई लक्ष्मी के लिए यह आघात सहन करना कठिन था। उन्होंने पद्मावती से विवाद किया और अंततः यह कलह इतना बढ़ा कि श्रीनिवास ने स्वयं को शिला रूप में परिवर्तित कर लिया। यही शिला आज तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की जीवंत मूर्ति मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि इस मूर्ति में केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों भी समाहित हैं। यही कारण है कि जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो उसके सीने पर दोनों देवियों की छवि प्रकट होती है। यह घटना न केवल चमत्कारिक है बल्कि भक्तों के विश्वास को और गहरा करती है। आधुनिक शोधकर्ता इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनके अनुसार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान भी नियम और संकल्प के बंधन में है। ऋण केवल धन का प्रतीक नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देती है कि जीवन में किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए त्याग, धैर्य और सहयोग आवश्यक है। लेकिन भक्तों के लिए यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। वे मानते हैं कि जब तक कुबेर ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में दान देना उनका कर्तव्य है। यही कारण है कि मंदिर की दान पेटी हर समय भरी रहती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह ऋण कभी पूरा होगा या यह एक ऐसा दिव्य बंधन है जो कलयुग के अंत तक भक्तों की आस्था को जीवित रखेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान वेंकटेश्वर सचमुच कुबेर का ऋण चुका रहे हैं या यह केवल एक कथा है जो हमें दान और आस्था का महत्व समझाने के लिए कही गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तिरुपति बालाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता न तो केवल इसकी अपार संपत्ति है, न ही इसके विशाल दान। इस मंदिर की असली पहचान है इसकी रहस्यमयी मूर्ति। गर्भगृह में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को भक्त जीवंत मानते हैं और इसके पीछे ऐसे प्रमाण हैं जिनसे विज्ञान भी हैरान है। सबसे पहला और चौंकाने वाला रहस्य है मूर्ति से बहता हुआ पसीना। गर्भगृह में हमेशा ठंडी हवा का प्रवाह बनाए रखने के लिए बड़े बड़े पंखे चलते रहते हैं। यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सामान्य परिस्थितियों में किसी पत्थर या शिला से कभी भी पसीना नहीं बह सकता, लेकिन तिरुपति बालाजी की मूर्ति से लगातार नमी और पसीना आता है, जिसे पुजारी समय समय पर कपड़े से पोंछते रहते हैं। भक्त इसे भगवान की जीवंतता का प्रमाण मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव है? वैज्ञानिकों ने कई बार इसे समझने की कोशिश की। कुछ का मानना है कि मूर्ति में किसी विशेष प्रकार का पत्थर इस्तेमाल हुआ है जो वातावरण की नमी को सोखकर पसीने जैसा दिखता है, लेकिन यह तर्क अधूरा है क्योंकि वही नमी गर्भगृह की दीवारों या अन्य मूर्तियों पर क्यों नहीं दिखती? केवल वेंकटेश्वर की मूर्ति ही ऐसा क्यों करती है? यही बात इसे दिव्य और चमत्कारिक बनाती है। दूसरा रहस्य है मूर्ति की छाती पर माता लक्ष्मी की छवि। जब मूर्ति को चंदन से स्नान कराया जाता है तो उसकी छाती पर स्पष्ट रूप से देवी लक्ष्मी की आकृति उभर आती है। हजारों भक्त इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं। पुराणों के अनुसार यह वही क्षण है जब माता लक्ष्मी अपने पति के साथ पुनः एकाकार हो गई थी और आज भी वे मूर्ति के भीतर निवास करती हैं। यही कारण है कि भगवान को धोती पहनाई जाती है और ऊपरी शरीर को साड़ी से ढका जाता है। तीसरा रहस्य मूर्ति के बालों से जुड़ा है। बालाजी की मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली बताए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बाल कभी उलझते नहीं, न ही टूटते हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु के माथे पर चरवाहे ने कुल्हाड़ी से चोट मारी थी और उनके बाल कट गए थे, तब गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने सुंदर केश काटकर उन्हें अर्पित किए थे। तभी से ये बाल भगवान के सिर पर विराजमान है। लाखों साल बीत गए, लेकिन आज तक इन बालों में न तो कोई गंदगी दिखाई देती है और न ही इनमें किसी प्रकार का बदलाव आता है। मूर्ति का अगला रहस्य उससे जुड़ी ध्वनियों और ऊर्जा से है। कई पुजारियों ने अनुभव किया है कि जब वे गर्भगृह में अकेले होते हैं तो मूर्ति के पीछे से सांस लेने जैसी आवाज आती है, मानो मूर्ति सचमुच जीवित हो। 2005 में जब वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड कैमरा से परीक्षण करने की कोशिश की तो वह अचानक फेल हो गया। 2019 में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि मूर्ति के पीछे रेडियोधर्मी ऊर्जा का अजीब प्रभाव दर्ज किया गया। कहा जाता है कि जब मूर्ति पर प्रकाश पड़ता है तो वहां से अजीब तरंगें निकलती हैं। मूर्ति का पिछला हिस्सा रहस्यों से और भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। 1937 में रामानुजाचार्य नामक एक युवा पुजारी ने उत्सुकतावश मूर्ति के पीछे देखने की कोशिश की।
अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान लकवाग्रस्त हो गई। तब से यह मान्यता और भी गहरी हो गई कि मूर्ति के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि तिरुमला की मूर्ति के पीछे वैकुंठ का द्वार है, जो एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां से भौतिक और आध्यात्मिक संसार आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ विद्वान इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार बताते हैं। यही कारण है कि आज तक किसी को मूर्ति के पीछे झांकने की अनुमति नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सब केवल आस्था है या फिर विज्ञान से परे कोई अदृश्य शक्ति। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राचीन भारतीय तकनीक का कमाल है जो आज के युग में समझ से बाहर है। वहीं भक्त मानते हैं कि यह सब भगवान की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है। भक्त जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनके मन में यही भाव आता है कि वे किसी पत्थर की प्रतिमा को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को देख रहे हैं। उनकी आंखें, उनका तेज, उनकी भव्यता सब किसी जीवित अस्तित्व का एहसास कराते हैं। यही कारण है कि भक्तों की आस्था कभी डगमगाती नहीं, चाहे विज्ञान कितनी भी कोशिश कर ले। मूर्ति का रहस्य केवल पसीना, बाल या छवि तक सीमित नहीं है। जब गर्भगृह में शांति होती है तो कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां से समुद्र की लहरों जैसी गूंज सुनी है। माना जाता है कि मूर्ति के चरणों से विजा नदी का प्रवाह होता है, जो वैकुंठ की पवित्र धारा है और गर्भगृह के पास बने भावी कुआं से जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ की दैनिक परंपराएं दुनिया के किसी भी मंदिर से अलग और रहस्यमयी हैं। इन परंपराओं को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान आज भी जीवित होकर अपनी दिनचर्या निभा रहे हों। आइए जानते हैं इन चमत्कारिक परंपराओं के बारे में। यहाँ का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य है, जब पुजारी गर्भगृह में पूजा करते हैं और पूर्ण शांति होती है, तब भगवान वेंकटेश्वर की नाभि से समुद्र की लहरों जैसी गूंज सुनाई देती है। भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान है, उसी समुद्र की ध्वनि तिरुपति में भी प्रकट होती है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उपकरण फेल हो गए। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? यह आवाज सचमुच क्षीर सागर की गूंज है या फिर मंदिर की गहराइयों से आने वाली कोई ऊर्जा तरंग? मंदिर में एक ऐसा दीपक है जिसे अक्षय दीप कहा जाता है। मान्यता है कि यह दीपक सैकड़ों सालों से लगातार जल रहा है और कभी बुझा नहीं। पुजारी प्रतिदिन केवल उसमें घी डालते हैं, लेकिन उसकी लौ न तो कम होती है और न ही खत्म होती है। आस्था है कि यह दीपक भगवान विष्णु की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि विज्ञान अभी तक यह नहीं समझ पाया कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसकी लौ कैसे जीवित है। क्या यह दिव्य चमत्कार है या फिर कोई प्राचीन तकनीक जिसे हम भूल चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तिरुपति का लड्डू प्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस प्रसाद का रहस्य यह है कि लाखों भक्त रोज प्रसाद लेते हैं, लेकिन यह कभी कम नहीं पड़ता। हर दिन औसतन 4 से 5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि चाहे कितने भी भक्त आएं, हर किसी को प्रसाद मिल ही जाता है। भक्त मानते हैं कि यह स्वयं भगवान की कृपा है कि प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता। प्रशासन के अनुसार इसके पीछे सटीक प्रबंधन है, लेकिन फिर भी कई बार संख्या अनुमान से बाहर चली जाती है और फिर भी प्रसाद पर्याप्त निकलता है। आपको क्या लगता है, यह अद्भुत व्यवस्था है या भगवान का सीधा चमत्कार? हर सुबह मूर्ति को सजाया जाता है और शाम को उतारे गए फूल, आभूषण और वस्त्रों से अद्भुत सुगंध आती है। कहा जाता है कि इन वस्त्रों में मानव शरीर जैसी गर्माहट होती है, मानो उन्हें किसी जीवित शरीर से उतारा गया हो। यही कारण है कि इन्हें आम भक्तों को नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर के भीतर ही सुरक्षित रखा जाता है। क्या आपको भी लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान वास्तव में जीवित है? कई पुजारियों और श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि जब वे गर्भगृह में भगवान के समीप खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो मूर्ति सचमुच सांस ले रही हो। कभी हल्की गर्माहट, कभी धड़कन जैसी तरंग, यह अनुभव भक्तों के रोम रोम में भक्ति का संचार कर देता है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी मूर्ति के पास खड़े होकर जीवित उपस्थिति महसूस हो? अन्य मंदिरों की तरह यहां पूजा केवल सुबह और शाम नहीं होती, बल्कि भगवान को मानव रूप में दिनचर्या निभाते हुए पूजा जाता है।
सुबह भगवान को उठाया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, उन्हें आभूषण और वस्त्र पहनाए जाते हैं, विशेष भोजन परोसा जाता है, दोपहर में विश्राम कराया जाता है, शाम को पुनः श्रृंगार और दर्शन होते हैं, यहां तक कि रात को भी भगवान को शयन कराया जाता है, यानी पूरे दिन भगवान को जीवित राजा की तरह माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिनचर्या से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपका क्या मानना है, यह परंपरा केवल भक्ति है या सचमुच भगवान आज भी जीवित होकर दिनचर्या निभाते हैं? साल में कुछ विशेष अवसरों पर मंदिर में ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भगवान की मूर्ति को विशाल रथ पर बैठाकर पूरे परिसर में घुमाया जाता है। लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं और कहा जाता है कि उस समय आकाश से दिव्य आभा उतरती है। कई श्रद्धालुओं ने इस दौरान आकाश में अजीब रोशनी और चमत्कारिक चमक देखी है। क्या यह केवल धार्मिक आस्था है या कोई दिव्य संकेत? तिरुपति बालाजी मंदिर की परंपराएं और रहस्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यहाँ का हर नियम, हर अनुष्ठान और हर ध्वनि ऐसा अनुभव कराती है कि मानो भगवान सचमुच हमारे बीच जीवित हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है। दोस्तों, जब हम तिरुपति बालाजी की कथा, उनके खजाने, उनके रहस्यों और उनकी स्वयंभू मूर्ति के चमत्कारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें यही एहसास होता है कि यह मंदिर केवल पत्थरों और दीवारों का बना स्थान नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और आस्था की जीवित धरोहर है। यहाँ हर पत्थर, हर ध्वनि और हर रहस्य हमें यह संदेश देता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके बीच प्रकट होकर उसकी आस्था का उत्तर देते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधता है। अमीर, गरीब, राजा, रंक सब एक ही कतार में खड़े होकर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और यही इस स्थान की असली विशेषता है। विज्ञान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस मंदिर के चमत्कार और इसके रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसने यहाँ आकर भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में झांका हो और उस दिव्यता को महसूस किया हो। यह सब बातें सुनकर यही लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। शायद यही कारण है कि इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह मूर्ति सचमुच जीवित है और इसमें दिव्य शक्ति है, या फिर यह प्राचीन विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे? तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दिव्य संरचना है जिसके नीचे और आसपास ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका पर्दाफाश आज तक कोई नहीं कर पाया। जब भी कोई भक्त यहाँ आता है, उसके मन में यह सवाल अवश्य उठता है कि आखिर इतने विशाल और प्राचीन मंदिर का रहस्य क्या है। गर्भगृह की मूर्ति से लेकर मंदिर के नीचे तक हर कोने में रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव होता है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर से जुड़ी गुप्त सुरंगों की। पुरानी कथाओं और मंदिर के पुजारियों की मान्यताओं के अनुसार वेंकट पर्वत के नीचे कई गहरी सुरंगें हैं जो सीधे बैकुंठ लोक तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तब उन्होंने इन सुरंगों का निर्माण किया ताकि संकट के समय देवगण और ऋषि मुनि यहां आ जा सके। इतिहासकारों के अनुसार इन सुरंगों का उपयोग प्राचीन काल में युद्धों और आक्रमणों से मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इन सुरंगों में से एक सीधा पद्मावती देवी मंदिर तक जाती है, जो भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी का मंदिर है। ये प्रतीक है कि देवी और देवता दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे भौतिक रूप से कितनी भी दूरी क्यों न हो। कुछ सुरंगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे दूर दराज इलाकों तक जाती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक सुरंग कांचीपुरम तक जाती है और दूसरी सीधे तिरुमला की 7 पहाड़ियों के पार निकलती है। इन मार्गों का निर्माण इतना रहस्यमय और गुप्त था कि आज तक कोई इन्हें पूरी तरह खोज नहीं पाया। 1930 के दशक में जब कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन सुरंगों की खोज करने का प्रयास किया, तो अचानक उनकी मशालें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। उनमें से कई बीमार पड़ गए और कुछ तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। इसके बाद से इन सुरंगों की जांच पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। मंदिर प्रशासन का मानना है कि यह स्थान किसी सामान्य मानव के लिए नहीं, बल्कि केवल दिव्य शक्तियों के लिए बना है। मंदिर के नीचे मौजूद एक और रहस्य है भाभी कुआं।
इसे वर्जिन वेल भी कहा जाता है। यह कुआं गर्भगृह के पास स्थित है और कहा जाता है कि यह सीधा वैकुंठ लोक से जुड़ा है। जब भी मूर्ति का पसीना पोंछा जाता है, उस कपड़े को इस कुएं में डाल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि कुएं में डाला गया कपड़ा कभी बाहर नहीं आता। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कुएं की गहराई को मापना संभव नहीं हुआ। इसके अलावा मंदिर के नीचे बने भूमिगत कक्ष भी चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि यहाँ स्वर्ण और रत्नों से भरे भंडार मौजूद हैं, जिन्हें कभी खोला नहीं गया। भक्त मानते हैं कि ये खजाने भगवान के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और इन्हें खोलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति शापित हो सकता है। यही कारण है कि मंदिर की संपत्ति में लाखों टन सोना होने के बावजूद उसका केवल एक छोटा हिस्सा ही सामने आता है। मंदिर की दीवारों और भूमिगत हिस्सों में कई ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें देवताओं और ऋषियों का उल्लेख है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय ऊर्जा का केंद्र है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिर के नीचे एक चुंबकीय ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी और ब्रह्मांड को जोड़ता है। यही कारण है कि यहाँ खड़े होने पर भक्तों को अलग ही शांति और कंपन का अनुभव होता है। कहा जाता है कि एक बार कुछ पुरातत्वविदों ने भूमिगत रहस्यों की खोज के लिए विशेष उपकरण लगाए, लेकिन जैसे ही वे खुदाई करने लगे, तेज भूकंप जैसे कंपन होने लगे। मजबूर होकर उन्हें खुदाई रोकनी पड़ी। इसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया कि अब कोई भी इन रहस्यों को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। इन सब के बीच एक मान्यता और भी प्रचलित है कि मंदिर के नीचे एक ऐसा गुप्त द्वार है जो नारायण लोक की ओर जाता है। कई कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अगर यह द्वार कभी खुल गया तो कलयुग का अंत तुरंत हो जाएगा। यही कारण है कि इस द्वार पर लोहे और सोने की कई परतों वाली दीवार बनाई गई है और उसे कभी न खोलने की शपथ ली गई है। अब सोचिए, अगर यह सब सच है तो यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि धरती और दिव्यता के बीच का सीधा संपर्क बिंदु है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। वे मानते हैं कि तिरुपति बालाजी केवल उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, बल्कि उन्हें सीधे भगवान के लोक से जोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सचमुच मंदिर के नीचे कोई दिव्य सुरंग और द्वार मौजूद है जो बैकुंठ लोक तक जाता है, या यह केवल कथाओं में कही जाने वाली बातें हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहते हैं, जिसने बालाजी को अपना दुख सुनाया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यह मंदिर हमें यही सिखाता है कि भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि तिरुपति बालाजी का यह रहस्य कभी विज्ञान समझ पाएगा, या यह सदा आस्था और चमत्कार का संगम बनकर ही जीवित रहेगा? दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई गाथा के साथ।